एससी बरादरी के लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड आई थी कि उनके लिए वॉशरूम नहीं है और वॉशरूम के साथ उनके लिए कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। पहले अंदर जानी है। अच्छा इसी पहले दीवार नहीं टूटी थी ना, वो ना मतलब इसी आज कंसील भी कर सकने ऊपर प्लेट पाई है रास्ता हुई है बराबर ये जगह जड़ी है फिर उसको थोड़ा सी शिफ्ट कर रहा हूं पिछले ना बाथरूम तक करने मतलब कहता है ना इको चाहिए था ना हां वो ये सेट के बखरा बना चाहिए उसी बखरा रूम दे चावल नहीं जोड़ ये दे फिर एक्शन की मैं आखिया ना उस एक्शन की दसो ना ये तो बढ़िया नहीं हां ये मैं दसो बाद मेरा नाम जशपाल है। मैं एससी कम्युनिटी का यूथ प्रेजिडेंट हाँ। तो साढ़े विच 6 वार्डां जिंदे कोल कोई भी 10-13 दिन करने साढ़े कोल कोई जगह नहीं, कोई कम्युनिटी हाल नहीं है जिथे कि साड़ियां धियां भैणां उत्थे जाइए कि अपना स्नान करना इज्जती दी बेही सकन। तो हुण असें MLA साहब अगे गुजारिश की है तो वो इहदा एक म्युनसिपल कमेटी आखिए असीं बनवाई देआ देन। अस उनका तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अगर ये जल्द तो जल्द साड़ी फरमाइश पूरी हुए। बस मतलब ये था कि सब डिपार्टमेंट्स को मेरे साथ, जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ के तहसीलदार साहब जतेंद्र जी मेरे साथ हैं, एक्शन शक्ति जी हम मेरे साथ हैं PWD के, और ख़ास तौर पे म्यूनसिपल कमेटी के EO और इनके अफसर, इनके सारा स्टाफ मेरे साथ यहाँ पे हैं। ये इसलिए यहाँ पे आने का मौका मिला कि परसों एक मेरी मीटिंग थी 7 नंबर वार्ड में। उस मीटिंग में ये 6, 7, 8, 9, 10 वाले जो हमारी SC बरादरी के लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड आई थी कि उनके लिए वॉशरूम नहीं है और वॉशरूम के साथ उनके लिए कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। क्योंकि जब भी इनके रिचुअल्स होते हैं, कभी किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो उस रिचुअल्स में ना तो इनकी लेडीज़ के लिए बैठने के लिए जगह है, ना वॉशरूम की जगह है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मैं जिस दिन वहाँ मीटिंग में था तो इनके साथियों ने जिस किस्म से वहाँ पे अपनी बात रखी, और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी। मैंने उसी वक्त इनको वायदा कर दिया कि कोई जगह देखेंगे जिसमें ये साझी तौर पे एक कम्युनिटी हॉल छोटा सा और वॉशरूम का आपका ये हो। उसी सिलसिले में आज मेरे साथ सारे लोग यहाँ पे अफसरान यहाँ पे हैं। ये मौके पे सारी बात हो गई है। बात होने के बाद मतलब कि हमारे तहसीलदार साहब ने ये जगह के बारे में देख ली है, और इसमें एग्जीक्यूटिव अफसर जो म्यूनसिपल कमेटी है जिनका ये मैंडेट है कि उन्होंने बनाना है, उसी के साथ एक्शन PWD जिन्होंने एस्टीमेट करना है, इसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे ये एस्टीमेट एक बार बना देंगे। मैं म्यूनसिपलिटी को अपने CDF फंड से, CDF कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, ये इस नए काम के लिए मैं दूंगा ताकि ये फौरी तौर पे ये जगह बन जाए। और मैं हदायत भी आज की तरफ से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ एक्शन साहब को, EO साहब को, कि ये फौरी तौर पे बना दें ताकि इसका काम शुरू हो जाए। आपने ठीक कहा, पानी की कमी सिर्फ कटरा में नहीं है, कटरा के सराउंडिंग्स जितने भी सोर्सेस हैं, रिसोर्स हैं, वो सारे के सारे माता वैष्णो देवी इस बेस पे आते हैं और इसी के साथ यात्रा को वो पूरा करते हैं। मगर ये हर बार की बात है, जब भी गर्मी आती है तो ये कटरा ही नहीं, मेरे गर्दोनुमा के जितने भी गांव हैं सबका पानी खत्म हो जाता है और बहुत बड़ी किल्लत है इसके लिए। मैंने वक्तन व वक्तन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस बात को उठाता हूँ। उठाने के साथ साथ ही जो पिछली असेंबली आपने देखी होगी, मेरा उसमें बयान था। बयान के अलावा मैंने यहाँ की सरकार को कहा कि मुझे आप DPR बना के दे दीजिए, और यहाँ की सरकार ने वायदा किया है कि DPR बना के देंगे, और DPR बनाने के बाद उसके लिए पैसे की जो बात है वो सेंट्रल सरकार से भी मैंने बात की है, वहाँ से पैसे आएंगे। इसी तरह से अमित शाह जी 7 तारीख को अप्रैल को कटरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, वो सब के सब विधायकों से 28 के 28 से मिले हमें, और मैंने मुख्यतः तौर पे यही डिमांड वहाँ पे रखी। एक तो पानी की रखी और एक कटरा के कंजेशन को दूर करने के लिए कि यात्री को इनकन्वीनियंस ना हो। यात्री जो यहाँ पे आता है तो ये मतलब कि उसको पैदल चलने की ज़रूरत ना पड़े। और आपने देख भी लिया होगा, अभी 4 दिन पहले जो कटरा में रश हुआ, जब भी लॉन्ग वीक आता है यहाँ पे, लॉन्ग वीक जब भी आता है तो कटरा जैम पैक हो जाता है। यात्री यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे रुकते हैं और पैदल यहाँ पे आते हैं। एक बड़ी शर्मनाक बात है, और उसके लिए कटरा में पानी मिले यात्री को, यहाँ के लोगों को मिले, कटरा में बिजली 24 घंटे की हो, और यहाँ की खास तौर पर सड़कें खुली हो, उसके लिए मैं अपने काम पे लगा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे काम टाइम पे पूरे होंगे। तो जब भी ये तूफान आया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, खास तौर पे तहसीलदार साहब मेरे पास खड़े हैं और SDM साहब को। इन्होंने रात को ही हिदायत कर दी थी स्टाफ को, अपने फील्ड स्टाफ को, जिसमें मुख्य तौर पे पटवारी आता है। पटवारी जो सराउंडिंग्स के खास तौर पे माता वैष्णो देवी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी पटवारी हैं, मुझे सबका फ़ोन आ गया
और सबको मैंने कह दिया कि एक तो आप रिपोर्ट देंगे डिपार्टमेंट्स को, मुझे भी आप भेजते जाइए कि कौन सा उसमें मौका देखा। और बहुत से पटवारों ने, मैं आपको अगर बताऊं तो सब ने वो मुझे लिस्टें भेजना शुरू कर दी हैं। मैंने कहा सिर्फ लिस्ट की बात नहीं है, आपने मौका देखा, वहाँ की वीडियो बना के मुझसे भेजिए। और वीडियो बनाने का मतलब ये है कि पटवारी वहाँ पे गया, जाने के बाद उससे वो मौका देखा। और पटवारी, मैं आपको बता भी साझा भी कर सकता हूँ, मतलब कि सब पटवारों के पटवारी जो हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं और वो तहसीलदार साहब के पास रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सारे लोगों की फाइलें भी बनेंगी और जितना इनका नुकसान हुआ है, जो सरकार करती है हर वक्त, वो सरकार वो अपनी तरफ जल्दी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। खासतौर पे गरीब लोगों का नुकसान हुआ, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा टीनें उठती हैं, उनको जो मुआवजा अपने तरीके से मिलेगा।